हेलो सो गाइस, लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। इस घटना का तात्पर्य ये है कि एक लड़की जब नौकरी पा जाती है तो एक लड़के के साथ क्या करती है उसके बारे में बहुत बड़ा रहस्य है। आप लोग इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने। ये सच्ची कहानी जो है, जो आप लोग इस कहानी के बारे में पता कर सकते हैं। जो ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक जिला पड़ता है, उस जिला का नाम है भागलपुर। भागलपुर की एक जो ये दास्तान है, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। तो वहाँ पे एक पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन पे एक दूध वाला सुबह सुबह दूध लेकर जाता है। जैसे ही दूध लेकर जाता है तो खिड़की के पास खड़ा होकर बोलता है कि दूध आकर ले लीजिए। तो बाहर से कोई भी व्यक्ति अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, दरवाजे पे ही किसी तरह खड़ा रहना था। इसके बाद जब साइड से जाकर दूध वाला देखा तो एक उसी बेडरूम में एक चौकी पे एक लाश पड़ी है, वो औरत थी, जो पुलिस कांस्टेबल, उसी की लाश पड़ी हुई थी। वो दूध वाला देख के चौंक जाता है और वहीं पे तुरंत चिल्लाता है। तो अगल बगल के जो पड़ोसी होते हैं वो भी लोग आते हैं, देखते हैं तो लोग भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन किया जाता है। वहाँ पे फ़ौरन पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद जब उसका दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तोड़ के जब उसके अंदर प्रवेश किया जाता है, तो जैसे ही प्रवेश किया जाता है तो उसमें दो लाश तुरंत सामने ही उसके किचन में मिलते हैं, और एक लाश उसके बेडरूम में, फिर और एक लाश लटके हुए पंखे से, यानी पूरे 5 लाश उसमें दिखाई देती है। जब ये पूरी बात पुलिस अपनी आंखों से देखती है और सुनती है तो हैरान हो जाती है कि एक फैमिली में 5 के 5 मृत्यु अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। यानी इसके बीच बहुत बड़ा रहस्य है, और इसके बीच ही कोई अपराधी है जो इसका इंजाम दिया है। इसके बाद जो दो बच्चे थे, वो एक 6 साल का और एक 3 साल का। एक बच्चे का नाम था शिवांश, एक बच्ची का नाम था शिवांशी। वो 3 साल की थी और उसकी माँ थी नीतू, और उस नीतू के पति था पंकज। इन लोगों का बीच में क्या रिश्ता था, पत्नी पत्नी का, बट कुदरत की देन बीच में होता क्या है। उसके बगल में एक मेज पे एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा हुआ था कि हम लोगों के बीच कुछ ऐसे गलतफहमी हुआ, इसकी वजह से हम लोगों ने ऐसा गलत कदम उठाया। जब पुलिस उसको कागज़ को बाकायदे पढ़ी, और उस कागज़ में लिखा हुआ था कि एक सूरज नाम का व्यक्ति है, उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, उसकी वजह से ये सब पूरा कायनात हुआ है। इसके बाद पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करके फ़ौरन उसे अपने हिरासत में लेती है और पूछती है कि इसका राज क्या है, बताओ। तो पुलिस उस सबों के बारे में पता लगाना स्टार्ट करती है। नतीजा ये निकलता है कि जो वो नीतू थी, आरा के एक मल में नीतू और पंकज काम करते थे, और उन लोगों के बीच धीरे धीरे काम करते करते सिलसिला आगे तक बढ़ा, और उन लोगों के बीच दूरियां आपस में बदली, और वो लोग प्यार कर बैठे। प्यार करने के बाद उन लोगों ने अपने में आप में शादी कर ली, और वो 2015 में वो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा क्वालिफाई कर ली नीतू, और पुलिस कांस्टेबल बन गई। इसके बाद नतीजा ये निकला कि वो भागलपुर में आगे शिफ्ट हो गई। उसके बाद उसका पति भी वहाँ पे आता जाता रहता था, और उन लोगों के बीच ऐसा संबंध हुआ कि 2 बच्चे पैदा हुए, और इन लोगों के बीच खूब अच्छे से सब कुछ चल रहा था। इसके बाद भागलपुर में ही एक सूरज सिंह थे जो थे, उनका भी पोस्टिंग उसी थाने पे हुआ था, वो भी पुलिस कांस्टेबल थे। और जो नीतू थी और ये सूरज, इन लोगों को हमेशा बातचीत करते करते इन लोगों की दूरियां नज़दीकियाँ में बदलना स्टार्ट कर दी, और इन लोग की दूरियां इतना नज़दीक में बदल गई कि इन लोगों के बीच काफ़ी लगा हुआ,
और एक दूसरे के प्रति चाहने लगे। जब नीतू की चाहत सूरज की तरफ गई तो उसका जो पति था पंकज, उसके तरफ से वो धीरे धीरे चाहत कम करना स्टार्ट कर दी। इसके बाद नतीजा ये निकला कि एक दिन अचानक जो सूरज कुमार जी थे उनका भी तबीयत खराब हो जाती है, उनको डेंगू हो जाता है। डेंगू होने के बाद वो विदेश पे जाते हैं और उससे फ़ोन से कहते हैं मेरा तबीयत खराब है। नीतू क्या करती है, वहाँ अपने रूम से निकलती है और सूरज के जहाँ हॉस्पिटलाइज होते हैं वहाँ पहुँचती है, उनका देख रेख करना स्टार्ट कर देती है। तो पहले तो मामला धीरे धीरे था, जब वो बीमार पड़ते हैं तो ये ज़्यादा क्रेज पकड़ लेता है, मतलब तेज़ी पकड़ लेता है और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जो सूरज थे वो इस लड़की के प्रति बहुत एक्टिव हो गए थे, इसे बहुत चाहते थे और वो बहुत अच्छे तरीके से दोनों लोग रहते थे। धीरे धीरे बात पंकज को समझ नहीं आ रही थी कि कुछ कहने पे ये नीतू क्यों चिड़चिड़ा जा रही है। जब ये घर जाती थी अपने बच्चों के पास रहा करती थी, अपने सास माँ के पास और उस पंकज के पास, तो उन लोगों को सही तरीके से बात नहीं करती थी, अजीब तरीके से पेश आया करती थी। पंकज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग के साथ ऐसा ही क्यों करती है। और जब घर जाती तो दिन भर जब छुट्टी रहता था तो फ़ोन ही चलाती रहती थी। पंकज बोलता था, कुछ कहता था तो उसकी बात को नज़रअंदाज करके अपने मन का किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सूरज को और नीतू को एक साथ पंकज पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन दोनों से कुछ बात तलब की कि आखिर तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम हमारे साथ क्यों गद्दारी की, तुम मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकती हो। नीतू बोली मैं ऐसा करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। इसके बाद अब पंकज परेशान हो गया कि अब हमारे रहते हुए हमारी पत्नी ऐसे गलत कदम उठाएगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। एक दिन होता क्या है कि 13 अगस्त 2024 की बात है। ये लोग घटना हुआ था 12 अगस्त 2024 को। पंकज जब सब लोग घर में खाना पीना खा के सो गए तो कहा जाता है कि पंकज तो पत्र में लिखा था कि नीतू ने मेरे माँ को और 2 बच्चों को मार दी, इसके बाद हमने भी इन लोगों को मार के अपना आपको सुसाइड कर लिया। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंकज को ऐसा सब देख के रहा नहीं गया और पंकज अपने 2 बच्चों को, अपने पत्नी को और अपने माँ को मार के अपने भी उस पंखे से लटक गया कि किसी को पता भी नहीं चले कौन मारा है कौन नहीं। जब पुलिस पूरी जानकारी ले ली तो वहाँ पुलिस सबके सामने रूबरू कर दी कि उस घर में पूरी अच्छी तरह से 2 चाकू, 2 बड़े बड़े काटने वाले हथियार जो ऐसे रखे थे कि एक ही बेर मारने से पूरा शरीर 2 पार्ट में बट जाए। ऐसा पुलिस को पता चला कि ये सब कुछ निशान मिटाने के लिए, अपने आप को भी सुसाइड करने के लिए पंकज ने ये सब किया। ये सोचा कि हम नहीं रहेंगे और मेरा परिवार ही अब यहाँ से द एंड हो जाए, कि ऐसा कभी हमको आगे चल के देखना ना पड़े और हमें कुछ और कदम न उठाना पड़े। इस वजह से नीतू का भी जान लिया, अपने 2 बच्चों का, अपनी माँ का भी। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।